वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोन सिलेक्शन के ऊपर कि जोन सिलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए और अभी जो एएलपी 2024 की वैकेंसी है उसमें किस प्रकार से आपको जोन चयन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको बोर्ड चयन करना चाहिए। एक्चुअल में आप बोर्ड ही चयन करते हैं कि कौन सा आरआरबी आपको चयन करना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है मेरे पास कि सर प्लीज़ क्लियर कर दो कि हमें कौन सा जोन भरना चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि जिस बोर्ड में ज़्यादा पोस्ट आया है क्या वहाँ भरना चाहिए, क्या वहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा, संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो कईयों को लगता है कि सर वहाँ सीट ज़्यादा है तो वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होगी, तो मेरे जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी, तो वहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो क्या कम पोस्ट पे भरना चाहिए हमें, जहाँ कम पोस्ट निकली है वहाँ भरना चाहिए या अधिक भरना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। जोन सिलेक्शन एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसकी एक अलग तरीका होता है जिसके बाद आप जोन सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो एएलपी 2024 में भी हम जानेंगे अभी इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको जोन का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं पूरे प्रोसेस को आपको समझाता हूं। छोटे से वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि जोन आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये खेल मार्क्स का नहीं है, सही जोन सिलेक्शन का। अगर आप सही जोन सिलेक्शन करेंगे तो 50% काम आपका वहीं आसान हो जाएगा, और गलत जोन अगर सिलेक्ट कर लिया आपने तो फिर आपके लिए काम कई गुना बढ़ जाने वाला है। ठीक, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पे पद सबसे ज्यादा आया है और कहां पे क्या स्थिति है। उसके बाद में उस स्ट्रेटेजी की बात करूंगा जिसके तहत आप अपना जोन का फाइनली चयन करेंगे, जो आपके लिए बढ़िया होगा। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि यहां देखिए बिलासपुर में ऐसा है कि 1192 पोस्ट SECR के लिए हैं और CR के लिए 124 पोस्ट हैं, यानी कि लगभग 1300 करीब पोस्ट यहां पे बिलासपुर में निकले हैं ALP के। यानी कि सबसे ज्यादा पोस्ट अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट की बात करूं तो सिकंदराबाद में SCR के लिए 559 यानी 559 पोस्ट है, जबकि ECOR में 199 पद है। अगर आप इसे देखें तो लगभग 750 पद यहां पे है। और थर्ड जो हाईएस्ट पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो यहां पे मुंबई में है, जहां पे SCR, WR और CR का मिलाकर कुल 26, 110 और 411 आप देखें तो लगभग 550 पद है। कई स्टूडेंट समझ रहे हैं कि सिर्फ ये पद है। भाई यही पद नहीं है, एक बोर्ड कई जोन के लिए चयन करती है। उनमें से जैसे बिलासपुर CR के लिए भी कर रही है और SCR के लिए भी कर रही है। तो बिलासपुर के लिए कुल पद कितने निकाले गए वैकेंसी, तो हमें इन दोनों को देखकर बताना चाहिए कि इतने पद निकले हैं, जैसे कि 1316 पद। ठीक है, 1316 पद यहां पे, और उसी प्रकार से आपको पद का ज्ञान होना चाहिए। अब बात आती है कि जब ये टॉप 3 तो हमने देख लिया, एक और देख लें बैंगलोर में 473 जो है यहां पे पद निकला है। तो ये 4 जो है यहां पे पोस्ट की संख्या ज्यादा है, तो इनमें से किसे भरे? तो मैं स्टूडेंट आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए, जब क्या होता है कि जब पद पोस्ट बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है ना, तब आप इनमें से कहीं भी भर देंगे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन पोस्ट इतना कम हो, सिर्फ 6000 के करीब हो, 5,500-6,000, तो फिर फर्क पड़ता है। क्योंकि अब जो है आप देखें तो हर जोन में पोस्ट की संख्या काफी कम है, तो अब कोई अपने वैकेंसी के ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो मैक्सिमम सेफ्टी के कारण उसका ज्यादा जो स्टूडेंट का इस बार रुझान होने वाला है वो होने वाला है बिलासपुर के ऊपर। मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं कि यहां पे पोस्ट ज्यादा है, और आप देखेंगे कि यहां का कट ऑफ भी बाकी की अपेक्षा ज्यादा जाएगा। ये सिर्फ मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं 2018-19 की वैकेंसी के ऊपर। बस एक एनालिसिस आप यहां पे देख लें कि सबसे ज्यादा पद उस बार ALP के इलाहाबाद में आया था। कितना? लगभग 4000। अभी तो टोटल मिलाकर 5.5 है, अकेला इलाहाबाद में 4000 आया था। और यहां पे आप देखें तो इतना ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद कट ऑफ जो है वो 60 चला गया था। ज्यादातर बोर्ड में आप देखिए, मैंने टॉप 10 की सूची बनाई है, आप आराम से वीडियो पॉज करके देखिएगा। 10 की सूची में ऑलमोस्ट सारे के सारे देखिए 60, 61, 58, 58, 57, 58, 59, 60, मतलब टॉप 10 में इसको छोड़ दिया मैंने
और इसको, यानी कि भुवनेश्वर को छोड़ दूं और मैं एक छोड़ देता हूं गोरखपुर को, तो आप देखिए सबका जनरल में यूआर में कट ऑफ 60 के आसपास ही था। यानी कि अगर पद ज्यादा है तो कट ऑफ भी हाई है। सबसे ज्यादा तिरुवनंतपुरम में था जहां पे 69 चला गया था, वो एक्सेप्शनल था, बस वहीं पे 69 चला गया था। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यही सिकंदराबाद आपको मिलेगा 61, और सारे के सारे जो बोर्ड थे वो इसी आसपास में थे। कुछ बोर्ड ही जो थे वो एक्सेप्शनल थे जहां पे कट ऑफ कम गया। अगर मैं कट ऑफ कम की बात करूं तो जैसे आप देखें भुवनेश्वर पोस्ट वाइज ये तीसरे नंबर पे था, फिर भी कट ऑफ न्यूनतम जो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग 40 लाना था यूआर में, एससी 30, एसटी के लिए 25 और ओबीसी के लिए 30, और इतने इतने पे ही चयन हो गया। यही एक्सेप्शनल है जिसको आपको पिक करना है कि कहां पे कट ऑफ इस तरह का जाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे अब यहां मुजफ्फरपुर, पटना, यहां पे पद कम था, लोग यहां छोड़ दिए। नॉर्थ का सोचकर वैसे ही नहीं भरे कि भाई नॉर्थ में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, साउथ की ओर चलेंगे, और नतीजा यह हुआ कि नॉर्थ में इतना कम कम कट ऑफ है। गोरखपुर में देखिए पद था फिर भी कट ऑफ डाउन है। सिल्लीगुड़ी, यहां पे देखें पटना, मुजफ्फरपुर, ये 4 के 4 क्या है, नॉर्दर्न ईस्ट, वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ की संभावना थी वहां पे कट ऑफ कम निकला, और जहां पे लगता था कि कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है यानी कि सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वहां पे कट ऑफ काफी ज्यादा हो गया। तो क्या है इसके पीछे का खेल? खेल ये है कि आप कोई भी बोर्ड चयन करेंगे, ज्यादा पद सोचकर चयन करेंगे तो आप बेमौत फंसेंगे। करना क्या है? करना है मेरे दोस्त वो समझिए। अब काम की बात सुन लीजिए। देखो यहां पे तीसरे नंबर का बोर्ड, मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि पद जो है, जो पोस्ट वाइज जो वैकेंसी निकलती है, आप न पहला जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है ना वहां हमें भरना है, जो दूसरा है उससे भी नहीं भरना है, ऑलवेज तीसरा को भरना है। मैं हमेशा बोलता हूं, पिछली बार भी बोला था, और देखिए न्यूनतम पे सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम जहां सीट है वहीं भर दो, ये रिस्की हो सकता है, लेकिन जहां पे पद अच्छा है वहीं हमें भरना है। लेकिन चॉइस व्यक्ति क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, सबसे ज्यादा जहां पद है वहां तो भरेगा ही भरेगा। उससे जो लोग उबर पाते हैं वो सेकंड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट की संख्या बहुत कम हो जाती है। फिर उसके बाद देखें तो फोर्थ जो है वहां पे अगर सीट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो लोग फोर्थ भी चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आपका चॉइस क्या होना चाहिए? इस वैकेंसी में चूंकि पदों की संख्या बहुत कम है तो कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगा और सारे के सारे भरेंगे आपका बिलासपुर और सिकंदराबाद, क्योंकि वहां पे पद है बहुत ज्यादा। आपको क्या भरना चाहिए मेरे दोस्त? तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मुंबई। मुंबई में आप देखेंगे एग्जाम के बाद कि कट ऑफ कैसा रहने वाला है बाकी के बनस्पत। मैं नहीं कहूंगा कि ये सबसे कम रहेगा कट ऑफ, लेकिन ये दावे के साथ कहूंगा कि औसत से ज्यादा नहीं होगा। यहां पे कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। आपका मैटर है कट ऑफ का ही, कि कितना कट ऑफ जाएगा और मैं उसको पार कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा चयन होगा कि नहीं। कट ऑफ को पार नहीं करना है। और मेरा चॉइस होने वाला है बैंगलोर। ये दो जो हैं ये बहुत ही सेफेस्ट रहेंगे आपके लिए। ये दो बोर्ड ही आपने भरना है, ये दो बोर्ड बहुत सेफेस्ट रहेंगे। बाकी आप अगर बिलासपुर भरते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, सिकंदराबाद लगातार पिछले 2 बार से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। पहले लोग नॉर्थ छोड़कर साउथ में वैकेंसी भरते थे, फिल करते थे फॉर्म, लेकिन अब साउथ में इतना हाई जाने लगा है कट ऑफ कि अब नॉर्थ में ही कम दिखने लगा है कट ऑफ। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि साउथ और नॉर्थ के चक्कर में नहीं पड़िएगा। पद की संख्या में तीसरा या चौथा जो है, जैसे मुंबई और बेंगलुरु, इसी को अगर आप भरते हैं, निस्संदेह यहां पे कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाता रहता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
अगर इन सब चीज के लिए अलग से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और गाइड करूं तो आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर यहां आपको ऊपर में ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, इस नंबर पर संपर्क करें और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ आइडियल टेक्निकल क्लासेस के साथ। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इसके कोर्सेज भी हैं, वहां भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करेंगे तो मिनिमम फीस पे बेहतरीन पैकेज वहां पे आपको दिया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। ALP की CBT 1 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, आप उसका भी लाभ उठाकर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि मैं आज के वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ है आपको जोन सिलेक्शन के बारे में बताना, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।